हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा फंक्शन, और उस फंक्शन चैप्टर के अंदर आज हम लोग अपना इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। इनवर्स फंक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टिपिकल है। आप बहुत ध्यान से देखिए तो उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाइप ऑफ फंक्शन जिसे आप इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव कहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए वही एग्जांपल लेकर चल रही हूँ जो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, और उस एग्जांपल के अंदर हम लोग देखें f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 7। हाँ जी, देखिए हम लोग ले रहे हैं इसे f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 7। अगर आप लोग देख रहे हो, हमें नहीं बताया गया इसका डोमेन क्या है और इसका कोडोमेन क्या है, तो ऐसे केस में हम लोग ऑटोमेटिकली इसे रियल नंबर टू रियल नंबर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या है, रियल। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एफ इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इससे प्रूव करना है कि ये 1 1 होगा और ये ऑन 2 होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी, यानी कि इसे बाइजेक्टिव कह सकते हैं आप लोग। अगर कोई एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? वैसे तो आप लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आप लोग हर एलिमेंट की इमेज निकाल के देखिए, बहुत क्लियरली इसकी हमारे पास यूनिक इमेज आएगी। 1 1 की डेफिनेशन को याद करिए, बट मैं आप लोगों को होल ऑफ रियल नंबर पे 1 1 कैसे चेक किया जाता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। हम एक दो नंबर उठाते हैं, एक x1 और एक x2, और ये लेट करते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, और ये दोनों नंबर x1 और x2 कहाँ से लिए गए आपने, रियल नंबर में से, वही जो हमारे पास डोमेन। क्लियर है? f(x1) किसके इक्वल होगा आप लोगों के लिए, 3x1 माइनस 7, और f(x2) किसके इक्वल होगा, 3x2 माइनस 7। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट में हमें f(x1), मैंने आपको बहुत शुरू में डेफिनेशन में क्लियर किया था, ब्रैकेटेड वैल्यू हमारे वेरिएबल को शो करती है। अगर ब्रैकेट में x है तो हमारे पास फंक्शन में वेरिएबल के लिए x चल रहा है, बट अगर हमारे पास ब्रैकेटेड वैल्यू x1 है, इट मीन्स हमारा वेरिएबल अब किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 3x1 माइनस 7, 3x2 माइनस 7। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, 7 और 7 कट हुआ, 3 और 3 कट हुआ, तो आप लोगों के पास हो गया x1 इज इक्वल टू x2। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग इसे ऐसा देख सकते हो, अगर कभी दो पॉइंट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी कैसी आई है, इक्वल आई है। और अगर आप लोगों को 1 1 की डेफिनेशन याद हो तो हम लोग ये बात करते थे यूनिक इमेज। यूनिक तो तभी होगी ना जब एक चीज एक ही के साथ एसोसिएट करेगी। अगर x1 और x2 सेम हुए तो नेचुरली उनकी इमेजेस भी सेम, उनकी इमेजेस डिफरेंट निकल कर नहीं आएगी। इट मीन्स दिस इम्प्लाई द f is 1 1। क्लियर? ठीक है, अब हमें चेक करना है फॉर ऑन टू। बहुत ध्यान से बेटा, इसमें आपके पास 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, चेक करो फंक्शन 1 है कि नहीं, चेक कीजिए फंक्शन ऑन टू है या नहीं, या अगर आपको इनवर्स के लिए आया है, लॉन्ग में क्वेश्चन आया, तो आपको श्योरली पहले ये चेक करना होगा कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। और अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आप लोग 1 1 ऑन टू को ऑब्वियस लेकर चलेंगे और उसके बाद आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। चलो, अब ऑन टू के लिए हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, रेंज। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी तो स्पेलिंग गलत हो गई रेंज की, दैट रेंज। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा हमने बोला था एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज। अगर सभी एलिमेंट की प्री इमेज हुई तो हम लोग उस फंक्शन को बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन, और सब एलिमेंट की प्री इमेज होगी, इट मीन्स रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। नेचुरली कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है आप लोगों के पास, तो उसका मतलब हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट रेंज का पार्ट हो जाएंगे। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रेंज कैसे निकालते हैं।
y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। जब हम x के ऊपर पास फेल की कंडीशन को क्लियर करते हैं तो वो डोमेन देता है, और जब y पे निकालते हैं तो वो हमारा रेंज देता है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू y प्लस 7 बाय 3। अब चेक करिए ये कहाँ पे वैनिश हो रहा है, कहाँ वैनिश हो रहा है, ये कहीं भी वैनिश नहीं हो रहा। नो पॉइंट इज देयर विच वैनिश y प्लस 7 बाय 3। y मैंने आपको बार बार बोला है, फिर रिपीट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं चाहिए, अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नहीं चाहिए। तो आप लोगों के पास ये फंक्शन कहीं फेल नहीं हो रहा। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू होल ऑफ रियल नंबर। क्लियर। अब हम लोग का रेंज कोड डोमेन क्या दिया गया था, कोड डोमेन क्या था हमारे पास, रियल नंबर। तो आप लोग देखते हो रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, इट मीन्स f इज ऑन टू। क्लियर। और अगर हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन्वर्स वही होगा जो आप लोगों के लिए रेंज में कन्वर्शन के बाद निकाला। इसे हम लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 7। सॉरी, क्लियर है। बट यहाँ एक चीज थोड़ा सा और मैं आगे आपके लिए अब चलना चाहूंगी कि अगर ये f इनवर्स है, हमने पीछे डेफिनेशन देखी थी, f कंपोजिशन f इनवर्स किसके इक्वल होता है, i के इक्वल। i स्टैंड फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन किसके इक्वल होता था, x के इक्वल। तो यहाँ मैं वाकई आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ, हम लोगों के पास क्या होगा, f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x। इस फंक्शन में, इस आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को कंपोजिशन भी क्लियर हो रहा है और इनवर्स भी अप्लाई करना आ रहा है। क्या होगा आप लोगों के लिए, f ऑफ व्हाट इज f इनवर्स x, 3x, वो गलत हो गया, यस, 3x माइनस 7 इज द ओरिजिनल फंक्शन। यस, हमने गलत उठाई वैल्यू यहाँ पर, दिस विल बी x प्लस 7 बाय 3। ये वैल्यू थी बेटा हम लोगों की, हम लोगों ने y की वैल्यू उठाई, हमें यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x इफ यू वांट टू फाइंड द इनवर्स। यस, x प्लस 7 बाय 3। तो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ x प्लस 7 बाय 3, दिस इज द वैल्यू फॉर f इनवर्स। अभी मैं आपको बोल के आई थी, आपके पास f के ब्रैकेट में जो कुछ है वो f का वेरिएबल है। अब हमारे पास f की ब्रैकेट वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 3। इट मीन्स अब हमारे पास हमारी ब्रैकेट वैल्यू के अंदर अगर x प्लस 3 आ गया, तो हम लोग अपने इस फंक्शन वैल्यू को x के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, x प्लस 7 बाय 3। चलो करते हैं जरा। अच्छा है हम लोगों के पास f भी हमारे पास सामने ही है, चलो यूज करते हैं। क्या होगा x के अंदर, x प्लस 7 बाय 3 इंटू 3 माइनस 7। देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, जो अभी आप लोगों ने यहाँ वैल्यू रखी थी, इसी वैल्यू को चेंज कर रही हूँ बेटा। यहाँ देखिए जरा, 3 एज इट इज, x के लिए नया वेरिएबल x प्लस 7 बाय 3 और माइनस 7 एज इट इज। करते हैं इसे सॉल्व, 3 और 3 कट हो गया हमारे पास, बचा हमारे पास x प्लस 7 माइनस 7, 7 और 7 कट हो गया, आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गया, x। एंड व्हाट इज x, इट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। तो इट मीन्स f कंपोजिशन f इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी, जो कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थी। यहाँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, अगर आप इसे चेक करेंगे f कंपोजिशन f इनवर्स कंपोजिशन f, तो ये भी आप लोगों के पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। क्योंकि बहुत छोटा सा एग्जांपल है बेटा, 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 1 आता है, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। इट मीन्स इनवर्स को चाहे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया चाहे राइट साइड मल्टीप्लाई किया, फंक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर। क्लियर है बच्चा सबको। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आप लोगों के लिए, खासकर मैं आपको इस टॉपिक पे इसलिए प्रेशराइज कर रही हूँ कि अब कभी भी किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हो,
बैंकिंग सेक्टर के लिए जाते हो, जहाँ पे भी आपका फंक्शन का चैप्टर आएगा वहाँ आपके पास इनवर्स 100% आएगा। वापस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इनवर्स प्रूव आउट करने के लिए आपको 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। रेंज निकालने के लिए जो फंक्शन निकल आता है वही हमारा इनवर्स रिप्रेजेंट करता है। इनवर्स रिप्रेजेंट करने के लिए आंसर y में छोड़ने की बजाय x में छोड़ते हैं, तो y और x वेरिएबल को इंटरचेंज कर देते हैं। और अगर हम क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो f कंपोजिशन f इनवर्स हमेशा i आएगा, और इसे अगर रिवर्स करके चेक करेंगे यानी कि f इनवर्स कंपोजिशन f, तो भी आपके पास किसके इक्वल आएगा, i के इक्वल। क्लियर है? बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आज इस फंक्शन चैप्टर के अंदर है वैल्यू। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैसे कोई नया टॉपिक नहीं है, बट इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग +2 में भी सीख कर आए हैं, और आप लोग 10th में भी सीख किया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जब आप इसका ग्राफ बनाना सीख रहे थे तो आप लोगों को याद होगा हम लोग x और y की टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू को हम खुद से लेट करते रहते हैं। सपोज मैंने 0 रखी तो ये 2 आया, 1 रखी तो ये 3 आया, -1 रखी तो ये 1 आ गया। क्लियर? तो ये जो x है, दीज आर द पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को रखने के बाद जो कुछ आया वो हमारे पास क्या बोली जाती है, वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके पास स्क्रीन पे इस तरह के क्वेश्चन दिख भी रहे हैं आप लोगों को, हमें वो चेक करना है। मैं यही एग्जांपल आप लोगों के पास लेती हूँ। यू हैव द गिवन fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। यहाँ आप लोगों को दो ही चीजें पूछी गई है, f(1) एंड f(-2). ये तो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पॉइंट और कैलकुलेट कर रही हूँ, f(-1). चलिए बेटा, सबसे पहले f(1) कैलकुलेट करते हैं, फिर वही सेम चीज ब्रैकेट में हमारे पास 1 आ गया, इट मीन्स नया वेरिएबल 1, इट मीन्स जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ आप 1 रख दोगे। रखिए बेटा, क्या होगा, 5 प्लस 3 plus 1 by 1 plus 1, and answer will be 9 by 2. Clear है? Same as it is, you have to calculate f minus 2. करिए बेटा, क्या होगा, 5 into 4। ये क्लियर है? 4 कैसे आया? x के बदले आप -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 3। माइनस सिंबल को बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी गलती यही होती है जो आप लोग माइनस सिंबल छोड़ देते हैं। क्लियर? सॉल्व करते हैं हम लोग। हो गया 20 -6 प्लस 1 बाय -1, और आप सॉल्व करते हैं तो 20 - 6 14 प्लस 1 15, और माइनस में नीचे दैट इज योर -15। इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के साथ, जो कि शायद आपकी स्टेटमेंट में नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रही हूँ, f(-1). अब f(-1) मैंने क्यों लिया? स्पेशली अगर हम इस f का डोमेन निकालना चाहें तो आप लोग देखते हो ये फंक्शन सिर्फ -1 पे फेल है। क्यों -1 पे फेल है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, और इस x प्लस 1 के बदले में x को अगर मैं 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ, नॉट 1 -1, तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ गया। और अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड का केस है। तो अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे तो आप लिखोगे रियल नंबर -(-1). वही सेम क्राइटेरिया, रियल नंबर में से वो पॉइंट छोड़ दिए गए जिस पर हमारा फंक्शन फेल होता है। बट हम लोगों को तो -1 पे वैल्यू निकालने को बोली गई है, और -1 तो हमारे डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब इसका आंसर क्या छोड़ेंगे? अनडिफाइंड, कि हमारे पास जो पॉइंट है ही नहीं, जो हमारी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, उस पॉइंट पे तो हम कोई वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करते। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई नया सा क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज द राइट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। यू आर गिवन दैट f(x)
is equal to 5 raised to the power x, and you have to prove f of x minus y is equal to f of x by f of y. एक पार्ट करती हूँ, दूसरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से अपना भी क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पहले भी बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आपको कुछ प्रूव करना है। चलो, बहुत पुराना सा क्राइटेरिया, हमें लेफ्ट निकालना है, हमें राइट निकालना है। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, क्लियर। फिर वही सेम क्राइटेरिया, ब्रैकेट में क्या आ गया आप लोगों के लिए, एक्स माइनस वाई। अब नया वेरिएबल आप लोगों के लिए क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। इट मीन्स थ्रू आउट स्टेटमेंट में आप लोग एक्स के बदले क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, क्या इसे मैं 5 रेज टू द पावर एक्स 5 रेज टू द पावर वाई लिख सकती हूँ। वाई बहुत पुराना स्कूल का मल्टीप्लाई का फार्मूला, बेस को हमने स्प्लिट कर लिया। क्या इसे मैं 5 रेज टू द पावर एक्स बाय 5 रेज टू द पावर वाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल लोगे तो पॉजिटिव है। चलो, हमने लेफ्ट हैंड साइड जितना सॉल्व हो सकता था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास है एफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई। चलिए बेटा, एफ एक्स ब्रैकेटेड वैल्यू एक्स, इट मीन्स नया वेरिएबल एक्स 5x बाय एफ ऑफ वाई ब्रैकेटेड वैल्यू क्या, वाई, इट मीन्स नया वेरिएबल वाई। इट मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या फीड कर दोगे, वाई। और देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। इजी है, यस। एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ले रही हूँ क्योंकि ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एफ 2, यानी आप लोगों के पास दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन, और उस पर हमें पॉइंट अप्लाई करना है 2। चलो शुरू करते हैं। एफ ऑफ 2, चलिए ब्रैकेट में 2 अप्लाई करोगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, क्लियर। तो कितना होगा हम लोगों के लिए, एफ अपॉन 2 बाय 3। चलिए एफ ऑफ 2 बाय 3 निकालेंगे, क्या होगा, फिर से एक नया वेरिएबल आ गया, 2 बाय 3 बाय 2 बाय 3 प्लस 1। लेते हैं एलसीएम, 2 बाय 3 बाय 5 बाय 3, ये आपका कट गया, एंड आंसर विल बी 2 बाय 5, क्लियर। हाँ, आपके स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया है हम लोगों के लिए, 3F स्टेटमेंट में शायद कहीं रॉन्ग है बेटा। हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में 2x किए हुए हैं, बट जिस तरह की ब्रैकेट लगी है उसको देख के लग रहा है ये यहाँ पर 3F का ऑपरेशन चाह रहा था। चलो इसको भी ऑपरेट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलो, बाहर वाले 2F पड़े हैं एज इट इज ही, हम एक एक वैल्यूज को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस fx की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, x अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए बेटा, आप लोगों को ब्रैकेट की नॉलेज है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा स्लो कराती हूँ क्योंकि बहुत ध्यान से करने वाला है। सबसे पहले हमने एफ एक्स एज इट इज रखा, अब ये वैल्यू एक्स बाय एक्स प्लस 1 हमारे सेकेंड एफ के साथ अप्लाई होगी, क्योंकि सेकेंड एफ के ये ब्रैकेट में आ चुकी है। इट मीन्स इसने सेकेंड वाले एफ को नया वेरिएबल दिया। इट मीन्स सेकेंड एफ अगर हमें अप्लाई करना है तो उसमें x के बदले क्या डालोगे, x प्लस 1। चलो, बाहर वाला f एज इट इज ही है, हमारे पास अभी सेकेंड f ऑपरेट होने लगा है, तो जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में x है उसको दो x बाय x प्लस 1। देखिए बेटा क्या होगा, x बाय x प्लस 1 होल बाय x बाय x प्लस 1 प्लस, क्लियर। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा पता लगेगा, x बाय एक्स प्लस 1 होल बाय x, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 बाय
एक्स प्लस। देखिए बेटा, डिनोमिनेटर कॉमन है, कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास f के साथ ब्रैकेट में रह गया x बाय 2x प्लस। क्लियर? अब ये तीसरे f के साथ ऑपरेट होने वाला है और तीसरे f को हमने एक नया वेरिएबल दे दिया x अपॉन 2x प्लस। करते हैं, फिर f के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डालिए x अपॉन 2x प्लस 1। डालते बेटा, x अपॉन 2x प्लस 1 बाय x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस। चलो एलसीएम ले लेते हैं, x अपॉन 2x प्लस 1, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में x प्लस 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर कॉमन था, कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास आ गया x बाय 3x प्लस 1। क्लियर? ये हमारे पास एक तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके पास उसकी वैल्यू f कंपोजिशन f 3 टाइम्स अगर आप f ऑपरेट करोगे तो भी यही वैल्यू होगी, और इसे आप लोग f क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है? फंक्शन के केस में f क्यूब डज नॉट स्टैंड फॉर द ट्रिपल पावर, इट स्टैंड फॉर द f कंपोजिशन f। चलिए, अब हम लोगों को निकालना है f क्यूब ऑफ 2। लेते हैं वैल्यू, क्या होगा हमारे पास 2 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज 2 बाय 7। क्लियर? इसी वजह से हम लोगों की वैल्यू नहीं मिली थी, हमने ऊपर एफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 2 बाय 5 आई है, और जबकि हमसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा गया है एफ क्यूब ऑफ 2 दैट विल बी 2 बाय 7। दिस गिव्स योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से करिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास ग्राफ। ग्राफ के ऊपर आपको आज एक बेसिकली क्लियर करती हूँ, उसके बाद इसके एक छोटे से 1-2 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टिपिकल काम कुछ नहीं होता, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं ग्राफ को कैलकुलेट करते हुए, उस चीज़ को सबसे पहले देखिए। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मैंने आप लोग को पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने सर्कल का एग्जांपल उठाया था, एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था जिसमें हमने पैराबोला का एग्जांपल उठाया था, एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एलिप्स का एग्जांपल उठाया था। ठीक है? और इसमें हम लोग सिमेट्रिकल बात करते हैं। सिमेट्रिकल का आपको मतलब पता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट एक जैसा फिगर बना रहा है, तो उसे हम लोग सिमेट्री कह देते हैं। ये तो आपने फिगर ड्रॉ किया तो आपको पता लग रहा है, बट अदरवाइज अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल फॉर्म में सिमेट्री चेक करनी है तो किस तरीके से चेक करेंगे? नंबर 1 पॉइंट है, एक्स को आप लोग किस में चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री चेक करनी है तो वाई को किस में चेंज करेंगे? माइनस वाई में। थ्रू आउट स्टेटमेंट में एक्स को माइनस वाई वाई को माइनस वाई में चेंज कर दे तो वो फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है? अब वाई एक्सिस के अलावा सिमेट्रिकल चेक करनी है आप लोगों को, हम यहाँ एक पैराबोला का एग्जांपल लेती हूँ, फिगर बनाए हुए है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस थ्रू आउट में वाई को किस में चेंज करेंगे? माइनस वाई। देखिए बेटा, कुछ चेंज होता है? नहीं। इट मीन्स ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा, और फिगर आपके सामने है, आप लोग देख रहे हो ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे रहता है। ठीक है बेटा? सेम एज इट इज वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। यहाँ भी मैं आप लोगों के लिए एक पैराबोला का एग्जांपल ही ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। यस, दिस इज द फिगर। देखते हो जैसे ही वाई एक्सिस के राइट साइड वैसा ही लेफ्ट साइड। ये थोड़ा गड़बड़ बना मेरे से क्योंकि हम लोग रफ में बना रहे हैं, ये बिल्कुल एक जैसा होता है वाई एक्सिस के इधर भी और इधर भी। क्लियर? उसके बाद ओरिजिन के अबाउट चेंजेस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तब दोनों को चेंज कर देते हैं, एक्स को माइनस एक्स में और वाई को माइनस वाई में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास सर्कल।
सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को पता हो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें आप लोगों को x को माइनस एक्स में चेंज करेंगे, y को माइनस वाई में चेंज करेंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास शॉर्ट में बहुत आते हैं कि आपको कोई फिगर दिया होगा और आपको सिमेट्री चेक करनी है, तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो। फिगर से तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं, स्टेटमेंट में बिना ड्रॉ किए आप कैसे चेक करोगे। उसके बाद अगर आपको लाइन देखनी है x अबाउट y, आप लोगों को पता है x इज इक्वल टू वाई की लाइन 45 का एंगल बनाती हुई जाती है। अगर इसके अबाउट हमारे पास कोई फिगर सिमेट्रिकल है तो अब x को y में चेंज करेंगे और y को x में चेंज करेंगे, इंटरचेंज कर दे तो वो x इज इक्वल टू वाई के अलाउंस सिमेट्रिकल हो जाएगा। सेम एज इट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स में जाता है, तो ये भी आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज इक्वल टू x is equal to y and this is y is equal to minus x। और इसमें जब आप चेंज करते हैं तो x को माइनस वाई में चेंज करेंगे और y को माइनस एक्स में चेंज। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले नंबर 1 आप उसकी सिमेट्री चेक करेंगे कि फिगर हमारा किस तरह की सिमेट्री के साथ आएगा। सेकेंड नंबर पे आप उसकी निकालेंगे डोमेन रेंज, जो आपको पता ही है, मैं करा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में भी। उसके बाद आप चेक करेंगे रीजन, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। ओरिजिन से पास करने के लिए हमें ये चेक करना है कि हमारा स्टेटमेंट में 0 0 है या नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें रखिए एक्स को 0 वाई को 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या सेटिस्फाई है? नो। तो इट मीन्स ये फिगर जो भी बनेगा ये ओरिजिन में से पास नहीं करेगा। और आप लोग जानते हो ये हमारा सर्कल है, ये ओरिजिन से पास नहीं करता। दिस पॉइंट इज नोन एज योर ओरिजिन। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें ये देखना है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करता है, हमारा ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ कट करता है। आप लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, अगर एक्स एक्सिस पे कट करता है तो आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू 0 रखोगे, और अगर y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरीके से इन चारों इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। क्लियर है बेटा। हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दिया है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में ओरल आप देखिए, x को y में और y को x में चेंज करते हैं तो नहीं चेंज होता, वो हमारी इक्वेशन को, स्टेटमेंट को गड़बड़ कर देता है। इट मीन्स ये सिमेट्री नहीं है। x को माइनस एक्स में चेंज कर दे और y को माइनस वाई में चेंज कर दे तो भी हमारी सिमेट्री नहीं है। इट मीन्स ये फिगर हमारा सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। नंबर 2, अब हमें निकालना है इसका डोमेन और रेंज। जो निकालते हैं, चेंज करिए 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5/2। कहाँ फेल है ये फेल है बोलिए? नहीं। तो डोमेन इज होल ऑफ रियल नंबर। चलिए अब रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए आप लोगों को y में कन्वर्शन करनी पड़ेगी। 3x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 5/3। ये देखिए कहाँ फेल आएगा? कहीं भी फेल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है और क्वेश्चन में अंडर रूट प्रेजेंट ही नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारे पास कहीं फेल नहीं है। तो इसका रेंज भी आपके पास क्या हो गया? होल ऑफ रियल नंबर। हो गई थर्ड कंडीशन। थर्ड हमने चेक करना होता है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हम 0 0 रखते हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि जो हमारा फिगर होगा वो ओरिजिन में से पास करेगा या नहीं करेगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट में x को भी 0 और y को भी 0 रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, -5 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स जो भी हमारा फिगर आएगा, हमें नहीं मालूम क्या आएगा, बट वो फिगर हमारा ओरिजिन में से पास नहीं करेगा। क्लियर है बेटा आप लोगों को?
और वैसे भी ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा फिगर है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए y इज इक्वल टू 0 फीड करते हैं। रखिए y इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5/3। क्लियर? तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट आ गया 5/3, 0। सेम एज इट इज वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तो आप लोगों को रखेंगे x इज इक्वल टू 0, और अगर इसमें आप x 0 रख देते हैं तो आपकी स्टेटमेंट बनेगी 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5/2। तो पॉइंट हो गया आपका 0 और 5/2। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आप लोगों के पास 2 पॉइंट ही मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आप चाहते तो आप इस पे और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को ग्राफिकल नहीं बनाना बेटा, इसे प्लेन पेज पे ही बनाना होता है, जो सिंपल लाइंस वाला पेज है। तो आप लोगों ने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, देखो आप ड्रॉ किया हुआ है, मैं फिगर को एज इट इज उठा रही हूँ। एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, अप्रोक्सीमेट 5/3 कितना बनेगा बेटा, डिवाइड करके देखो, 1.6 के अबाउट बनेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ फिगर दीजिए 1.6 और 0 और 5/2, तो हमारे पास बनेगा 2.5। तो यहाँ आप लोग 2.5 का पॉइंट दीजिए। ये 2 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट थे, और रफ से इनको आप ज्वाइन करेंगे आपस में। अगर आपको लगता है आप रफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो एक स्केल ले लो बेटा, बट आप लोग रफ भी ड्रॉ करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से फिगर निकल कर आया। अब इसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन चेक भी कर सकते हैं। ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। सेकेंड थिंग, डोमेन रेंज हम निकाल चुके थे। थर्ड, 0 0 यानी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, और फोर्थ पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से यहाँ आपके पास इसमें नोट्स में 2 पॉइंट और ड्रॉ किए गए हैं। अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी लेने तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए मोर देन 2 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है ग्राफ का। तो इस तरीके से आप चारों पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और चारों पॉइंट्स निकालने के बाद आप लोगों के पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इस तरीके से आज हमारा फंक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया। करिए, इसके कोई भी डाउट है आप मुझे इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए, इसलिए बार बार बोलना चाहूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज वैसे भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट तो ऐसा ही है जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।